स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ताकि आपको रोज नए अपडेट मिलते रहे। तो पहली बड़ी खबर है, गरीब लड़कियों की शादी नहीं करवा पा रही सरकार। भूपेश बघेल बोले हल्दी मंडप के बाद भी फंड जारी नहीं, कैंसिल करनी पड़ रही शादियां। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की नई बीजेपी की सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही और असंवेदनशीलता के कारण सामूहिक कन्या विवाह प्रदेश भर में नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों की शादी के कार्ड बंट गए, चुलमाटी से लेकर मंडप और मेहंदी तक की रस्में हो गई, लेकिन सरकार द्वारा फंड जारी नहीं करने के कारण विवाह कैंसिल करना पड़ा। पूर्व सीएम ने कहा कि आवेदन तो स्वीकार कर लिया गया, लेकिन समय रहते फंड जारी नहीं किया गया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस योजना की राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया था। भिलाई के चरौदा में 14 और 22 फरवरी को 90 से अधिक जोड़ों का विवाह फंड नहीं होने के कारण तय तारीख पर नहीं हो पाया। ये केवल एक जगह की बात नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश का यही हाल है। लगातार इसकी शिकायत भी हो रही है, लेकिन सरकार की असंवेदनशीलता के कारण गरीब की बेटियों और उनके परिजनों को अपमानित होना पड़ रहा है। राजधानी रायपुर में हरदे साहू समाज ने भी सामूहिक विवाह का आयोजन किया है, जिसमें 100 जोड़ों का पंजीयन हुआ है, लेकिन सरकार ने अब तक इसके लिए पैसे जारी नहीं किए हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक निर्धन कन्या योजना सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि सरकार का सामाजिक दायित्व है। इस योजना के जरिए गरीब वर्ग की बेटियों के भविष्य के लिए सम्मानजनक राह बनाना है, ताकि उनके विवाह और भविष्य में आर्थिक परेशानियां नहीं आए। इसलिए इस योजना के लिए 50,000 रुपए की राशि का प्रावधान कांग्रेस सरकार ने किया था। इसमें युवती के खाते में 21,000 रुपए डाले जाते थे। साथ ही 15,000 रुपए के बर्तन, दैनिक उपयोग का सामान और 6,000 रुपए विवाह में खर्च के लिए दिए जाते थे। पूर्व सीएम ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार वैवाहिक जोड़ों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और इस संवेदनशील विषय पर भी लापरवाह बनी हुई है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, महतारी वंदन योजना पहली किस्त मोदी से दिलाने की तैयारी। रायपुर में आम सभा भी होगी। प्रदेश सरकार ने मोदी की गारंटी के तहत महतारी वंदन योजना के लिए प्रदेश भर में फॉर्म भरवाने का काम किया है। अब 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सभी पात्र महिलाओं को पहली किस्त दिलाने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा शनिवार को दिल्ली गए हैं। वहां पर प्रधानमंत्री से मिलकर उनको 8 मार्च को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया है। वैसे भी भाजपा के राष्ट्रीय संगठन की यह तैयारी चल रही है कि आचार संहिता लगने से पहले प्रधानमंत्री की ज्यादा से ज्यादा राज्यों में सभा हो जाए। प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ आना होगा, तो यहाँ पर रायपुर में उनकी सभा भी होगी। प्रधानमंत्री से पहले 2 या 3 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आएंगे। उनकी भी एक सभा लोकसभा के किसी एक क्लस्टर में होगी। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने में भाजपा द्वारा दी गई मोदी की गारंटी की अहम भूमिका रही है। अब प्रदेश की भाजपा सरकार एक एक करके मोदी की गारंटी को पूरा करने में लगी है। इसी कड़ी में यहां पर महतारी वंदन योजना को लेकर प्रदेश की विवाहित महिलाओं से आवेदन मंगाए गए हैं। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किए हैं। अब इन आवेदनों की छंटनी चल रही है। 1 मार्च को पात्र महिलाओं की सूची तैयारी हो जाएगी। इसके बाद वादे के मुताबिक 8 मार्च को महिलाओं के खातों में 1,000 रुपए की पहली किस्त भेजी जाएगी। भाजपा का राष्ट्रीय संगठन इस बार छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रहा है। एक दिन पहले ही जांजगीर चांपा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की सभा हुई है। इसमें उन्होंने कहा है कि इस बार सभी 11 सीटों पर कमल खिलाना है। भाजपा का यहां पर ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों की सभाओं पर भी फोकस है। 2 या 3 मार्च को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे। उनकी जहां एक क्लस्टर में सभा होगी, वहीं एक क्लस्टर की बैठक लेंगे और एक क्लस्टर में बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। महतारी वंदन योजना को प्रारंभ करने के लिए प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन ने तय किया है कि इस योजना का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाने पर लोकसभा चुनाव में भी इसका फायदा मिलेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री का यहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 8 मार्च को कार्यक्रम तय किया गया है। इसके लिए पीएमओ से मंजूरी भी मांगी गई है। अब तक वहां से कार्यक्रम के फाइनल होने की सूचना नहीं है, लेकिन भाजपा के सूत्रों का कहना है कि 8 मार्च को यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम तय है। वे यहां पर रायपुर में एक आम सभा करेंगे और इसी सभा में महतारी वंदन योजना की हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से पहली किस्त उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे।
इसकी प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। एंटी नक्सल ऑपरेशन, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। कांकेर के पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलेसेला के अनुसार जिला रिजर्व गार्ड और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। इस दौरान नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। बता दें कि बस्तर में लगातार एंटी नक्सल अभियान जारी है। इसके तहत रिजर्व गार्ड और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक संयुक्त टीम कांकेर के जंगलों में सर्चिंग पर निकले थे। इस दौरान नक्सलियों से उनकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। वहीं मौके पर से 2 हथियार भी बरामद किए हैं। वहीं शुक्रवार 23 फरवरी को सुकमा जिले के बुरकलन इलाके में सर्चिंग पर निकले डीआरजी जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में 1 नक्सली मारा गया। शुक्रवार को सुकमा में डीआरजी के जवान देर रात सर्चिंग पर निकले थे। जवान बुरकलन इलाके में पहुंचे ही थे कि उनकी नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 1 नक्सली मारा गया। जवानों ने शव बरामद कर लिया था। वहीं बीजापुर में नक्सलियों के बूबी ट्रैप की चपेट में आने से एक ग्रामीण घायल हो गया है। दरअसल कांवड़ गांव में नक्सलियों ने जवानों के लिए बूबी ट्रैप बिछाकर रखा था। इस ट्रैप की चपेट में आने से सोना नाम का एक ग्रामीण घायल हो गया है। सीआरपीएफ 85 बटालियन के जवानों ने उसे कंधे पर लादकर 108 तक पहुंचाया। बता दें कि बूबी ट्रैप में किसी को मारने या नुकसान पहुंचाने के लिए एक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। यह एक तरह का नुकीला डिवाइस है जिसका उपयोग शिकार के लिए किया जाता है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के लिए ये ट्रैप बिछाया था। एक ग्रामीण इसकी चपेट में आ गया और घायल हो गया। फिलहाल जवानों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। राशन कार्ड नवीनीकरण की तिथि बढ़ी, लोगों को मिली राहत। अब 15 मार्च तक मिली मोहलत। रायपुर राशन कार्ड नवीनीकरण की अंतिम तारीख 25 फरवरी थी, लेकिन राज्य सरकार ने छूटे हुए हितग्राहियों को मोहलत देते हुए इसकी तारीख 15 मार्च तक बढ़ा दी है। अब तक प्रदेश में 15% और जिले के करीब 25% राशन कार्ड धारकों का नवीनीकरण नहीं हो पाया है। कार्ड धारकों को चिंता सताने लगी थी कि उन्हें नया कार्ड और राशन मिल पाएगा या नहीं, लेकिन अब उन्हें थोड़ी राहत मिल गई है। राशन कार्ड नवीनीकरण कराने के लिए कार्ड धारकों को ऑनलाइन पोर्टल पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, राशन कार्ड में पंजीकृत मोबाइल नंबर और दूसरा कार्ड में चस्पा बारकोड स्कैनर। इन दोनों में से किसी भी तरीके से कार्ड धारक अपने कार्ड के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन कई कार्ड धारकों के राशन कार्ड में चस्पा बारकोड स्कैनर पुराना हो गया है, जिसके कारण बारकोड काम नहीं कर रहा है। वहीं कई कार्ड धारकों का पंजीकृत नंबर गलत बता रहा है। इन कारणों से लोग राशन दुकान से लेकर खाद्य विभाग कार्यालयों तक के भी चक्कर लगा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। बेटे की हत्या, 3 दिन बाद मां की मिली लाश। कोरबा में लापता महिला का फांसी पर लटकता मिला शव, मर्डर के बाद खुदकुशी की आशंका। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 2.5 साल के शिवा चौहान की हत्या के 3 दिन बाद उसकी मां की भी लाश मिली है। महिला का शव फांसी पर लटका हुआ मिला है। पुलिस मर्डर के बाद आत्महत्या की आशंका जता रही है। घटना मानिकपुर चौकी के ग्राम धेलवाडीह की है। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह पहाड़ के ऊपर महिला मालती चौहान की लाश पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटकता पाया गया। सूचना मिलने पर एसपी सिद्धार्थ तिवारी खुद टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। दरअसल 21 फरवरी को खरमोरा निवासी 2.5 वर्षीय शिवा चौहान की हत्या कर दी गई थी। बच्चे की गला रेता गया और प्राइवेट पार्ट जलाने की कोशिश की गई थी। आखिरी बार वो अपनी मां मालती चौहान के साथ देखा गया था। ऐसे में मां पर हत्या का संदेह जताया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस की टीम अलग अलग टीम मां मालती की तलाश कर रही थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। अब महिला की भी लाश मिल गई है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। माघी पूर्णिमा मेले में जमकर थिरके कांग्रेस विधायक। बालोद में कुंवर निषाद ने का तय मोला मोहनी डाल दिए, गीत गाया, डांस भी किया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद के डांस और गाना गाने का वीडियो सामने आया है। माघी पूर्णिमा मेले के उद्घाटन में विधायक ने का तय मोला मोहनी डाल दिए गोंदा फूल, गाना गाया और जमकर थिरके। दरअसल गुंडरदेही विधानसभा से दूसरी बार जीतकर आए विधायक कुंवर सिंह निषाद अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो कला और संगीत से गहरा ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए जब भी उन्हें मौका मिलता है वे अपनी प्रतिभा दिखाने से पीछे नहीं हटते। शनिवार को कुंवर निषाद माघी पूर्णिमा मेले के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे।
संगीत संध्या देखकर वे खुद को रोक नहीं पाए, मंच पर पहुंचे और वहां कलाकारों के साथ छत्तीसगढ़ी गाना गाते हुए खुद डांस भी करने लगे। इतना ही नहीं, वो डांस करते हुए पब्लिक के बीच भी पहुंचे। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई विधायक मंच पर है, बल्कि एक अनुभवी कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहा है। वहीं नृत्य करने वाले कलाकार भी विधायक के गाने पर डांस करते रहे। यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बने रहिए साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। जीपीएम में प्रेम जाल में फंसाकर लड़की से रेप, पूर्व सरपंच के बेटे ने किया दुष्कर्म, स्कूल आते जाते वक्त रोज करता था पीछा। गौरेला पेंड्रम मरवाही में पूर्व सरपंच के बेटे ने एक 20 वर्षीय लड़की से रेप की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला मरवाही थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के मुताबिक जब वो नाबालिग थी तब स्कूल आते जाते वक्त बरौर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच बाहर सिंह का बेटा दीपक करसाल 28 वर्ष रोज पीछा करता था। बाद में प्रेमजाल में फंसाकर लगातार दैहिक शोषण करता रहा। इसके बाद पीड़िता बालिग हुई और तंग आकर परिजनों को इसकी जानकारी दे दी। मरवाही थाने में दीपक करसाल के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद मरवाही पुलिस ने आरोपी दीपक को पकड़ा। मरवाही थाना प्रभारी कमलाकांत शुक्ला ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी से मामले में पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी ने रेप की वारदात को अंजाम देने की बात को स्वीकार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। राजनांदगांव के ग्राम सुकुलदेहान में खोली गई नई पुलिस चौकी, 17 गांव रहेंगे शामिल, ग्रामीणों को मिल सकेगी तत्काल पुलिस की मदद। राजनांदगांव जिले के लालबाग थाना क्षेत्र के ग्राम सुकुलदेहान में नई पुलिस चौकी खोली गई है। शनिवार को पुलिस चौकी का शुभारंभ हुआ। इसमें 17 गांवों को शामिल किया गया है। चौकी खुलने से इलाके के ग्रामीणों को पुलिस की मदद तत्काल मिल सकेगी। चौकी के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद अभिषेक सिंह थे। वहीं पूर्व सांसद मधुसूदन यादव विशेष अतिथि रहे। वहीं पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, एएसपी राहुल देव शर्मा, एडीएम अरुण वर्मा, सीएसपी अमित पटेल, जिला पंचायत सभापति अशोक देवांगन मौजूद रहे। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने कहा कि जनता का विश्वास ही पुलिस की सबसे बड़ी पूंजी है। पुलिस जनता के साथ विश्वास कायम कर सके और जनता के बीच छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, अपनी पीड़ा या समस्या को पुलिस के पास जाकर बता सके। जनता के इसी सेवा भाव के लिए इस चौकी का संचालन किया जा रहा है। एसपी मोहित गर्ग ने कहा कि नवीन पुलिस चौकी सुकुलदेहान के क्षेत्रांतर्गत कुल 17 गांव होंगे। पुलिस चौकी खुलने से आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीणों को सुविधा के साथ ही पुलिस प्रशासन का सहयोग भी प्राप्त होगा, जिससे बढ़ते अपराधों को रोकने में सफलता मिलेगी। क्षेत्र में शांति स्थापित करना पुलिस का अहम उद्देश्य है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। लिपिक को 3 साल की कैद, न्यायालय द्वारा वसूले गए जुर्माने के पैसों में की धांधली, कोर्ट ने किया सजा का ऐलान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में जिला न्यायालय ने लिपिक को 3 साल की कैद और जुर्माने का ऐलान किया है। आरोप है कि लिपिक ने फर्जी चालान बनाकर अदालत द्वारा वसूले गए जुर्माने की राशि को गबन कर लिया। उसे अलग अलग चालानों के माध्यम से 7,78,790 रुपए गबन कर लिए हैं। मिली जानकारी अनुसार आरोपी हेमंत ताम्रकार ने वर्ष 1994 से लेकर 1996 तक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में दांडिक प्रस्तुतकार लिपिक के पद पर पदस्थ था। आरोपी लिपिक ने अपनी पदस्थापना के दौरान न्यायालय द्वारा विभिन्न तिथियों को वसूले गए अलग अलग अर्थदंड को जिला एवं सत्र न्यायालय भारतीय स्टेट बैंक कलेक्टरेट शाखा के खाता में जमा न कर फर्जी सील, फर्जी चालान नंबर डालकर प्रतिभूति चालानों को कूट रचना करते हुए अलग अलग तिथियों में पैसे को गबन कर लिया। इस तरह आरोपी हेमंत ताम्रकार के द्वारा अपने कार्यकाल में अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग तिथियों में वसूले गए 7,78,790 रुपए का गबन कर लिया था। पैसों के गबन की जानकारी मिलने के बाद में तब के तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर न्यायालय अधीक्षक के.एस. ठाकुर द्वारा सिविल लाइन में रिपोर्ट लिखवाई गई थी। सिविल लाइन पुलिस ने धारा 420, 408, 466, 467, 468, 471, 472, 474, 475, 477 ए के तहत अलग अलग 6 प्रकरण दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया था। न्यायालय द्वारा आरोपी हेमंत ताम्रकार को इस मामले में धारा 409, 466, 467, 468, 471, 472, 474, 475, 477 ए में पृथक पृथक 3 साल सश्रम कारावास व 1,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर आरोपी को 3 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने पैरवी की थी।